हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस पर। हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रजामंडल जो आंदोलन है उनकी हम बात कर रहे थे। प्रजामंडल आंदोलन टॉपिक था राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन दो वीडियो हमने डाल दिए हैं प्रजामंडल के ऊपर। देखो, हमारी ट्रिक थी जबू माहा दोबी सामे करो अलभर, सामे करो अलभर किको सिरोही कुशल बांस डूंगर पर जैसे जाला दिया। इसके अंदर राजस्थान के जो 19 प्रजामंडल आंदोलन थे उन सभी का नाम है। और देखो, जयपुर, बूंदी, मारवाड़, हाड़ौती, धौलपुर, बीकानेर, शाहपुरा, मेवाड़, करौली, अलवर, भरतपुर, किशनगढ़, कोटा, सिरोही, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर और झालावाड़, ये थे 19 रियासतें थी। उनके अंदर प्रजामंडल आंदोलन हुआ था। और इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 14,689 2 3 4 5 और 6। देखो, यहां से स्टार्ट करना है। 1931 में हुआ था जयपुर और बूंदी, 1931 में 1931। फिर देखो, यहां से डालना है 4, फिर देखो 6, फिर 8, फिर 9, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6। लो, काम हो गया अपना। 1931 है, 1934 है, 1936 है, 1938 है, 1939 है, फिर है 1942, 1943, 44, 45 और 46। ये तो बताई थी मैंने प्रजामंडल की आपको डेट किस सन के अंदर हुआ था। तो हमने पीछे की क्लासों में देखो जयपुर, बूंदी पढ़ लिया है, मारवाड़, हाड़ौती देख लिया है और धौलपुर और बीकानेर देख लिया। आज बात करेंगे शाहपुरा की। सामने करो अलवर, यहां से प्रारंभ करेंगे शाहपुरा। तो आज बात करते हैं शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल के लिए मैंने बताया था कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1938 के अंदर, सन 1938। इसका जो संस्थापक है वो भी हमने पहले देख लिया है। संस्थापक है रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा प्रजामंडल के अंदर कोई बड़ी गतिविधि नहीं हुई थी। एग्जाम के अंदर ज्यादातर ये पूछा जाता है सन 1938 के अंदर इसकी स्थापना होती है। संस्थापक इसका है रमेश चंद्र ओझा। फिर देखो मेवाड़ की बात बाद में करेंगे, हम थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के अंदर मेवाड़ की जो बीच की गतिविधियां वो काफी पूछी जाती है। उसके बाद बात करें अपन करौली। अगला है करौली प्रजामंडल। देखो, करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। मैंने बताया आपको शाहपुरा, मेवाड़, करौली, भरतपुर और अलवर, इन सभी की हुई थी 1938 के अंदर। 1938 कब हुई? 1938 में। और इनका जो संस्थापक है वो भी हमने पहले बात कर ली है। संस्थापक कौन है? कांतिलाल। कौन है? कांतिलाल। इसका संस्थापक है त्रिलोकचंद माथुर। मैंने गलती से आपको कांतिलाल बता दिया है, त्रिलोक चंद माथुर। करौली प्रजामंडल 1938 के अंदर इसकी स्थापना होती है। संस्थापक त्रिलोकचंद माथुर। शाहपुरा कंप्लीट हो गया है, करौली कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बात करेंगे अपन अलवर की। आगे बात करेंगे अलवर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना भी पहले बता दी है मैंने 1938। कब हुई स्थापना? 1938 के अंदर हुई थी। और जो संस्थापक है वो है हरिनारायण
शर्मा। कौन है? हरिनारायण शर्मा। अलवर जो प्रजामंडल है इसके जो संस्थापक है हरिनारायण शर्मा, इन्होंने 3 संघों की स्थापना की, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो 3 संघ थे, एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। पहला है वाल्मीकि संघ, वाल्मीकि संघ, हरिनारायण शर्मा ने इस संघ की स्थापना की। दूसरा है आदिवासी संघ, आदिवासी संघ। तीसरा है अस्पृश्यता निवारण संघ, निवारण संघ। इन 3 संघों की स्थापना की थी प्रजामंडल के साथ। ये भी ध्यान रखना, हरिनारायण शर्मा ने वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ और अस्पृश्यता संघ की स्थापना की थी। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना तो होती है 1938 के अंदर, और इसका जो पंजीकरण है, पंजीकरण वो होता है 1940 के अंदर। 1940 के अंदर इस प्रजामंडल का पंजीकरण होता है। तो आप देखो, शाहपुरा प्रजामंडल है 1938, करौली प्रजामंडल 1938, अलवर प्रजामंडल 1938, मेवाड़ प्रजामंडल 1938, भरतपुर प्रजामंडल 1938। अलवर की और बात करते हैं आगे चलकर थोड़ा। अलवर जो प्रजामंडल है 1940 की बात करें तो उस टाइम चंदा वसूली का काम किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? उस टाइम जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके लिए सरकार चंदा वसूली करने गई थी अलवर के अंदर, और वहाँ इसका जो विरोध है वो किया था हरिनारायण शर्मा ने। 1940 की बात करें, 1940 में जो चंदा वसूली की, चंदा वसूली उसका विरोध किया था। इसका विरोध किया किसने? हरिनारायण शर्मा ने, हरिनारायण शर्मा। इस वजह से विरोध करने के कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया, इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। इनके साथ एक आदमी और था, उसका भी ध्यान रखना, भोलानाथ मास्टर, मास्टर या बोल दो भोलानाथ मास्टर। इन 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? उस टाइम जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी चंदा वसूली करी जा रही थी, तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। फिर आगे चलकर 1944 की बात करें, 1944 के अंदर इसका पहला अधिवेशन होता है। किसका? अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन, अधिवेशन। इसका पहला अधिवेशन होता है 1944 के अंदर, ये भी जरूर ध्यान रखना। तो ये था हमारा प्रजामंडल आंदोलन, कौन सा? अलवर। उसके बाद आगे बात करें तो अगला है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। भरतपुर, शाहपुरा, मेवाड़ और अलवर और करौली, इनकी स्थापना होती है 1938 के अंदर। कब होती है? 1938 के अंदर। आगे बात करें तो आगे देखो भरतपुर, भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना पहले बता दी है मैंने, 1938 के अंदर हुई थी, 1938। और इसका जो संस्थापक था वो कौन थे? संस्थापक, इसका जो संस्थापक है, संस्थापक है किशनलाल जोशी, किशनलाल जोशी। और इसका जो अध्यक्ष है वो है गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। भरतपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना सन 1938 के अंदर होती है। संस्थापक है किशनलाल जोशी, अध्यक्ष है गोपीलाल यादव। और उस टाइम 1912, इससे थोड़ा सा पहले की बात है, 1912 के अंदर हिंदी भाषा को प्रोत्साहन, हिंदी भाषा समिति बनी थी, पहले तो समिति बनी थी। और
यहाँ का जो शासक था वो था किशन सिंह, शासक किशन सिंह। किशन सिंह ने जो हिंदी भाषा है उसको राजकीय भाषा के रूप में प्रोत्साहन दिया और जो उत्तरदायी शासन की मांग थी प्रजामंडल के अंदर उसको मान्यता प्रदान की। किशन सिंह ने क्या किया, एक तो जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया और उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया। स्वीकार करने पर जो अंग्रेज थे उन्होंने इनको हटा दिया था, इनको गद्दी से हटाकर इनका जो अल्पवयस्क पुत्र था, कौन, ब्रजेश, इनका जो अल्पवयस्क पुत्र था, अल्पवयस्क पुत्र कौन था, ब्रजेश, उसको गद्दी सौंप दी गई। क्यों सौंपी, क्योंकि किशन सिंह ने हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया था और उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया था। इससे अंग्रेजों को लगा कि ये तो जो प्रजामंडल के नेता हैं उनसे मिले हुए हैं, तो उन्होंने इन्हें गद्दी से उठा दिया और उसके बाद ब्रिजेश को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन आगे चलकर 1940 में देखें तो जो प्रजामंडल है और जो वहाँ की सरकार है उनके बीच में समझौता होता है। 1940 प्रजामंडल और भरतपुर प्रशासन है या भरतपुर की सरकार बोल दो, समझौता होता है और फिर 1940 के अंदर भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से इनको स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। भरतपुर 1940 की बात है, भरतपुर प्रजा परिषद को मान्यता प्रदान करते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं। उसके बाद आगे देखें तो 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 1940 की बात करें तो उस टाइम एक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था, वो मनाया गया था भरतपुर के अंदर। यह था हमारा अलवर। कौन सा प्रजामंडल है, अलवर, वो तो हमने देख लिया है। अब बात चल रही है भरतपुर की। 27 सितंबर 1940 से लेकर 2 सितंबर 1940 राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था। राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था। दिसंबर और जनवरी 1940-41 की बात है। इसका जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, इसका जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी जय नारायण व्यास जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके अंदर 2 मुख्य आदमी थे, नेता थे। कौन कौन थे, एक तो थे गोकुल वर्मा जिन्हें शेर ए भरतपुर कहा जाता है, और एक आदमी और थे राजस्थान का दूसरा, जवाहरलाल नेहरू उन्हें बोला जाता है। कौन थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी। इन्हें राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। यह थी हमारे भरतपुर प्रजामंडल की बात। क्या क्या इसमें गतिविधियां थी वो मैंने आपको क्लियर करवा दी है। देखो, भरतपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 के अंदर होती है। संस्थापक थे किशनलाल जोशी और अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव। 1912 के अंदर हिंदी भाषा राष्ट्रीय समिति बनी। शासक थे किशन सिंह। इन्होंने हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया, उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया। अंग्रेजों ने इनको हटाकर इनके जो पुत्र थे ब्रजेश कुमार, इनको गद्दी सौंप दी। और 1940 के अंदर प्रजामंडल और जो भरतपुर रियासत थी उनके बीच में, भरतपुर की जो सरकार थी उनके बीच में समझौता होता है। 1940 की बात करें, भरतपुर प्रजा परिषद को मान्यता प्रदान की जाती है। और फिर बताया मैंने 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940 को
राष्ट्रीय सप्ताह दिवस मनाया गया भरतपुर प्रजामंडल के अंदर, और दिसंबर और जनवरी 1940-41 की बात है। इसका जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी व्यास जी ने। शेर ए भरतपुर गोकुल वर्मा को बोला जाता है। राजस्थान का दूसरा जो जवाहरलाल नेहरू है, जुगल किशोर चतुर्वेदी को। कल मैंने बताया जो व्यास जी है शेर ए मारवाड़ इन्हें बोला जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो अगला है किशनगढ़। अगला कौन सा है? किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन। किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन है। किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसका जो संस्थापक है वो है कांतिलाल। कौन है? कांतिलाल। और इसकी स्थापना होती है 1939 के अंदर। देखो मैंने बताया था उस टाइम किको सिरोही अपनी जो ट्रिक थी उसके अंदर था किको सिरोही। अब है किशनगढ़ 1939 के अंदर थी किशनगढ़। किशनगढ़ में थे 1939 में, तो इसकी स्थापना होती है सन 1939। और जो संस्थापक है, संस्थापक वो है कांतिलाल। कांतिलाल। किशनगढ़ की कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। इसका संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना किस सन के अंदर होती है, यही पूछा जाता है। उसके बाद बात करें अपन कोटा। कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल के अंदर मैंने आपको बताया था जो हाड़ौती का प्रजामंडल था उसकी स्थापना की थी नैनूराम वर्मा ने। निष्क्रिय होने की वजह से उन्होंने अभिन हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 के अंदर। और संस्थापक देखें, संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा। कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा इसके संस्थापक थे। और अभिन हरि के साथ मिलकर, हरि के साथ मिलकर प्रजामंडल की स्थापना की। और इसका जो पहला अधिवेशन था वो 14 अक्टूबर 1941 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मांगरोल 12 के अंदर पहला अधिवेशन था। इसका अधिवेशन था वो हुआ था 14 अक्टूबर 1941 को। कहाँ हुआ था? मांगरोल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जेल वार्डन की जो एग्जाम थी उसके अंदर पूछा हुआ है कि कोटा प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो किस जगह हुआ था। इस जगह का नाम पूछा गया था, उसमें ऑप्शन था मांगरोल, वो इसका सही आंसर था। तो डेट और जो मांगरोल स्थान है इसका भी ध्यान रखना आप, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं विशेष तौर पे इस पे जोर दे रहा हूँ। मांगरोल में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। फिर आगे चलकर 14 अक्टूबर के दिन ही पंडित नैनूराम शर्मा की असामाजिक तत्वों की वजह से मृत्यु हो जाती है। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 14 अक्टूबर को ही असामाजिक तत्वों की वजह से, सामाजिक तत्वों की वजह से इनकी हत्या हो जाती है। इनकी हत्या हो गई। किनकी? नैनूराम शर्मा जी की मृत्यु कब होती है? जो ये पहला अधिवेशन था 14 अक्टूबर 1941 को मांगरोल 12 के अंदर हुआ था, उसी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आगे चलकर जो दूसरा अधिवेशन है इसका वो होता है 1 नवंबर 1941। कहने का मतलब है पहला अधिवेशन 14 अक्टूबर को था, उसके कुछ दिन बाद में इसका सेकंड अधिवेशन हुआ था। सेकंड अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की ये भी जरूरी है। तो इसकी अध्यक्षता की थी अभिन हरि। अभिन हरि ने इसकी अध्यक्षता की। तो ये है हमारा कोटा प्रजामंडल। किशनगढ़ का है। सन 1939 के अंदर इसके संस्थापक है कांतिलाल जी। और कोटा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1939 के अंदर होती है। संस्थापक है पंडित नैनूराम शर्मा। अभिन हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं 14 अक्टूबर 1939 को 14 अक्टूबर 1941 को मांगरोल 12 के अंदर
पहला अधिवेशन हुआ था। 14 अक्टूबर के दिन ही पंडित नैनूराम शर्मा की हत्या की जाती है। और जो दूसरा अधिवेशन है वो 1 नवंबर 1941 को हुआ था। अबिन हरी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद आगे देखें अपन, फिर आगे बात करें, एक थोड़ा सा विशेष है, ये जरूर देखना, जो कोटा के अंदर महिला सम्मेलन हुआ था, महिला सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता की थी भार्गव ने। भार्गव जो महिला थी, सुशीला शायद इनका भार्गव नाम है, भार्गव जी ने कोटा सम्मेलन जो महिला सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता की। और कोटा प्रजामंडल में अगर आगे देखा जाए तो 1942 के अंदर मोतीलाल जैन इसकी अध्यक्षता करते हैं। वो थोड़ा विशेष नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं। और जो किशनगढ़ है इसकी हमने बात कर ली है। इसका जो अध्यक्ष था वो था जमाल शाह, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इसका अध्यक्ष कौन था? जमाल शाह है। उसके बाद आगे बात करें तो अगला है सिरोही। कौन सा है? सिरोही। अगला है सिरोही। सिरोही जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना लिखाई हुई है 1939 में है। किशनगढ़ और कोटा की भी 1939 के अंदर है। इसका जो संस्थापक वो है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा विशेष है, ध्यान रखना। राजस्थान का गांधी। मेवाड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत को बताया था मैंने। और गोकुल भाई भट्ट है राजस्थान के गांधी। वागड़ का गांधी है भोगललाल पांड्या। ये तीनों ध्यान रखना, नोट लगा के एक बार डालना आप। 1939 के अंदर सिरोही में इसकी स्थापना होती है प्रजामंडल की। और 1934 के अंदर मुंबई के अंदर बुद्धि शंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी पहले ही 1934 के अंदर। लेकिन यह कोई ज़्यादा विशेष चर्चित नहीं रहा था, यह आगे चल नहीं पाया था, सुचारू रूप से काम नहीं किया। तो 1939 के अंदर गोकुल भाई भट्ट ने, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं, 1939 के अंदर इन्होंने दोबारा प्रजामंडल की स्थापना की। कहाँ? सिरोही के अंदर। तो ये थोड़ा सा विशेष है, एक बार देख लेना। कभी कभी क्या है, ऑप्शन के अंदर अगर ये नहीं मिलेगा तो ये आपको टिक करना है, ये भी विशेष है। और आगे देखें तो जो सिरोही प्रजामंडल है उसके अंदर गोकुल भाई भट्ट का बहुत ज़्यादा योगदान था। गोकुल भाई भट्ट का बहुत ज़्यादा योगदान था। तो सिरोही के अंदर कोई विशेष चर्चित आदमी, राजनीतिक आदमी पूछा जाए तो गोकुल भाई भट्ट का नाम सबसे आगे रहता है। इसीलिए राजस्थान का गांधी इन्हें कहा जाता है। फिर आगे चलकर तो नोट लगा के आप एक बात जरूर डालो। वागड़ का गांधी अगर पूछे तो वो है भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का गांधी वो बताया है मैंने, गोकुल भाई भट्ट। और मेवाड़ का गांधी अगर पूछे वो है मोतीलाल तेजावत। तो ये बात होगी हमारी अलग से, थोड़ा विशेष है, मैंने आपको बता दिया है। तो जो सिरोही प्रजामंडल है उसकी चर्चा हमारी कंप्लीट है, हमने पूरा इसको देख लिया है। इसमें थोड़ा मोटा मोटी यही है, जो गोकुल भाई भट्ट है वो इसके संस्थापक है, राजस्थान का गांधी कहा जाता है। 1934 में अगर पूछा जाए तो मुंबई के अंदर बुद्धि शंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये था हमारा प्रजामंडल का टॉपिक। जो आगे के प्रजामंडल है उनकी बात करेंगे हम कल की क्लास में। और दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर इंस्टा, टेलीग्राम और जो पीछे की क्लासें हैं उनका लिंक दिया हुआ है। इंस्टा को आप फॉलो करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और दोस्तों, पीछे की क्लास देखने के लिए जो लिंक डाले हुए हैं उन पर क्लिक करो। और क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।